हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल प्रॉफिट प्लस में। नया साल 2022 का पहला हफ्ता निकल चुका है और इस पहले सप्ताह में निफ्टी ने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है। लगभग 550 पॉइंट का अप मूव दिया है निफ्टी ने 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, जब तक मार्केट चला है। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सेलिब्रेट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। हम आते हैं अपने वीडियो की ओर। जिस सब्जेक्ट पे आज का वीडियो डिपेंड करता है वो है कि मार्केट में एंट्री करने के पहले मार्केट की भाषा समझें। मतलब कहने का ये है कि मार्केट में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं जिनका मीनिंग एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है। सो आज इसी के ऊपर डिपेंड है। कुछ मार्केट के वर्ड्स हैं या कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मीनिंग आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और मुझे पक्का यकीन है इस बात पे कि अगर इन शब्दों के अर्थ को आप समझ जाते हैं तो मार्केट में काम करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले है बिड प्राइस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिड प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस यानी कि जिस भी रेट पे हम ऑर्डर लगाते हैं और हम जो भी स्टॉक जिस रेट पे ख़रीदना चाहते हैं वो हमारा बिड प्राइस होता है। सपोज़ कोई स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है और हमने सोचा कि इसे हमें 99.5 पे ख़रीदना है। हम 99.5 का जो ऑर्डर लगा देते हैं वही ऑर्डर जो होता है हमारा बिड प्राइस कहलाता है। सेकंड है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब सामने अगर हम खरीदने के लिए स्टॉक का ऑर्डर लगाए हैं तो जो भी बेचने के लिए सामने खड़ा होगा वो जिस प्राइस पे रखा होगा अपना ऑर्डर, लाइक वही एग्जांपल कि 100 रुपये का स्टॉक है, हमने 99.5 पे बिड ऑर्डर लगाया खरीदने के लिए और सामने वाले ने 99.7 पे लगाया है सेल करने के लिए ऑर्डर, तो वो प्राइस जो होगा वो आस्क प्राइस कहलाता है। थर्ड होता है बिड आस्क स्प्रेड। ये क्या होता है कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस मतलब जिस रेट पे बेचने वाला खड़ा है और जिस रेट पे खरीदने वाला खड़ा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है बिड एंड आस्क स्प्रेड। थर्ड होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो होती है कि कितने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट में, खरीदने और बेचने वाले दोनों की संख्या कितनी ज़्यादा है, इसे लिक्विडिटी से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर ये होता है कि अगर हम कोई ऑर्डर लगा रहे हैं तो उसमें जिस भी लिमिट प्राइस पे, जिस भी प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं, अब वो प्राइस चाहे तो मार्केट प्राइस से ऊपर हो सकता है, मार्केट प्राइस से नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो जिस प्राइस पे हम ऑर्डर लगाते हैं या हमारे लिए जो फेयर प्राइस होता है, जिस प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं, वो ऑर्डर, वो प्राइस हमारे लिमिट प्राइस होता है और उस प्राइस पे लगा हुआ ऑर्डर लिमिट ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मीनिंग ये होता है कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है और हम उसी प्राइस पे ऑर्डर लगा देते हैं तो वो हमारा ऑर्डर जो होता है मार्केट ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर वो होता है कि अब कोई स्टॉक हमने खरीद रखा है और उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर अगर इस लेवल से किसी एक लेवल से नीचे जाता है तो हम उसे सेल कर देंगे या उससे बाहर निकल जाएंगे। सो वो जो प्राइस होता है वो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस का प्राइस होता है। नेक्स्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक हमने खरीद रखा है और वो बढ़ते जा रहा है तो धीरे धीरे क्या करते हैं हम अपना स्टॉप लॉस का लेवल ऊपर की ओर सरकाते जाते हैं। तो जो स्टॉप लॉस को ऊपर की ओर सरकाना होता है उसी को हम ट्रेलिंग कहते हैं और स्टॉप लॉस जो ऑर्डर होता है उसको ट्रेल करते जाते हैं तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहलाता है। नेक्स्ट होता है सपोर्ट। सपोर्ट और अगला एक होता है रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को साथ में समझिए कि किसी भी स्टॉक के लिए कोई एक प्राइस जहाँ पे वो बार बार टच करता है और उस टच करने के बाद वहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो वो पर्टिकुलर प्राइस उसका सपोर्ट प्राइस कहलाता है। और इसी के साथ में नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जिस एक पर्टिकुलर प्राइस को टच करके वहाँ से नीचे आता है बार बार, उस प्राइस को रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्ट होता है, उसके ऊपर जाने में समस्या होती है और सपोर्ट प्राइस उस लेवल के नीचे नहीं जाता है, वहाँ से बाइंग आती है। सिंपल से समझ लीजिए कि जहाँ से भी स्टॉक में बाइंग आना स्टार्ट होती है वो सपोर्ट का एरिया होता है, सपोर्ट प्राइस होता है
और जहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट डबल टॉप। डबल टॉप ये एक चार्ट का पैटर्न होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि डबल टॉप बना है या डबल टॉप का ब्रेकआउट मिला है। सो ये होता है चार्ट का पैटर्न। इसमें कोई भी स्टॉक जब किसी एक पर्टिकुलर प्राइस से एक बार टच होकर के नीचे आता है, फिर कुछ दिनों बाद जाकर वापस फिर उसी पॉइंट को टच होकर वहाँ से नीचे आता है, तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि ये डबल टॉप बना है। सेम इसी का अपोजिट होता है डबल बॉटम। पर्टिकुलर किसी एक प्राइस को एक बार टच करके वहाँ से बाउंस करता है, फिर वापस नीचे जा करके फिर उसी प्राइस को टच करके और ऊपर आता है, तो ये डबल बॉटम कहलाता है। नेक्स्ट ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम सेम है। उसी प्राइस को 3 बार टच करके अगर ऊपर से नीचे आता है तो ट्रिपल टॉप बनता है, और 3 बार नीचे की तरफ टच करके ऊपर जाता है तो ट्रिपल बॉटम बनता है। हेड एंड शोल्डर ये भी चार्ट पैटर्न है। किसी चार्ट में जब इस तरह की कोई आकृति बनती है, एक पैटर्न बनता है जिसमें एक हाई प्राइस होता है और उसके दोनों साइड 2 लोअर प्राइस होते हैं, सो ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स कहलाता है। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज ये चैनल पैटर्न होते हैं, जिसमें कोई चैनल जब बनता है और वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो राइजिंग वेज कहलाता है, और अगर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फॉलिंग वेज कहलाता है। हम आगे इन जो वर्ड्स को मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे हेड एंड शोल्डर्स हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, तो आगे के वीडियोस में हम ये भी चीज़ें देखेंगे। पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज़ पे एक एक अलग अलग वीडियो आएगा। रेजिस्टेंस पे एक वीडियो आ जाएगा, एक सपोर्ट पे आएगा, ताकि इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ और इनका फिर मार्केट में कहाँ यूज़ करना है वो भी हम समझ सकेंगे। नेक्स्ट होता है रिस्क। मार्केट में कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, ये रिस्क मेरे ख्याल से सभी लोग समझते हैं। और रिवार्ड, रिस्क एंड रिवार्ड, ये हमेशा दोनों वर्ड साथ में यूज़ किए जाते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप लोग मार्केट में हैं और पिछले वीडियोस हमारे देखे हुए हैं तो रिस्क एंड रिवार्ड आप समझते होंगे अच्छे से, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के बाद में उसमें एग्जिट करने तक हमारे पास में कितना रिस्क होता है और उसके रिस्क के बदले कितना हमको रिवार्ड मिलना है। नेक्स्ट इसमें है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। जो भी रिस्क होता है और जो भी हमको उसके बदले रिवार्ड मिलने वाला होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ कि किसी स्टॉक में मान लीजिए हम एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे 1% का रिस्क है, मतलब जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ से स्टॉप लॉस का एरिया 1% की दूरी पे है, और वहाँ से टारगेट जो है हमको 4% का मिलने वाला है। तो इसमें हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:4 बनेगा, 1 से 4 का। नेक्स्ट कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। जो भी हमने कैपिटल लगाया हुआ है मार्केट में, उसमें जो भी प्लस होकर के आता है वो कैपिटल गेन कहलाता है, और जो भी लॉस हो जाता है तो वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। डिविडेंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट में जिस भी स्टॉक में हम एंट्री करते हैं या जो भी हमने खरीद रखा है, सो उसमें कंपनियां समय समय पर डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें कंपनी हमें हिस्सा देती है। हमने अगर शेयर खरीद रखा है, शेयर धारक हैं, तो मतलब हम कंपनी के ऑनर हैं, और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा तो उसमें से हमें कुछ एक हिस्सा मिलता है, वो डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड वो कहलाती है कि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो साल भर में अपने हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अगर प्रॉफिट होता है तो करती है, नहीं प्रॉफिट होता है तो नहीं करती है। वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उन्हें डिविडेंड देना है या नहीं देना है। सो जितना भी डिविडेंड साल भर में आता है और उसका मार्केट प्राइस के हिसाब से, मार्केट के शेयर प्राइस के हिसाब से जो भी परसेंटेज बनता है वो परसेंट डिविडेंड यील्ड कहलाता है। डिविडेंड यील्ड साल भर का, पूरे ईयर का कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये कुछ समय के लिए की जाती है। मतलब अगर हमने देखा है किसी स्टॉक को कि वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में काम कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक चैनल में काम कर रहा है, तो उसके लोअर एंड को और अपर एंड को मार्क करके और इनके बीच में जो ट्रेडिंग की जाती है वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। प्रॉफिट टारगेट, प्रॉफिट टारगेट वर्ड से समझ में आ रहा है सिंपल। जो टारगेट प्राइस, हम जो टारगेट हमारा प्रॉफिट के लिए होता है वो प्रॉफिट टारगेट कहलाता है। इंडिकेटर्स, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में इंडिकेटर लगा करके लोग देखते हैं। इंडिकेटर वो होता है कि जो इंडिकेट करता है कहाँ पे मार्केट जाने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, और वो सारे इंडिकेटर्स के बारे में भी हम समझेंगे आगे चल करके। अभी ये समझ लीजिए कि इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस किस दिशा में जाने वाला है। प्राइस एक्शन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में भी एक वीडियो बनेगा,
और मुझे लगता है कि इसके बारे में कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेंगे, तभी प्राइस एक्शन सही से समझ में आएगा। सो प्राइस एक्शन वो होता है कि चार्ट पर प्राइस जो भी मूवमेंट करता है उस मूवमेंट को पकड़ पाना और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड कर पाना प्राइस एक्शन होता है। मतलब प्राइस एक्शन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि मतलब प्राइस का जो भी एक्शन होगा, जो भी मूवमेंट होगा प्राइस में, वही प्राइस एक्शन कहलाएगा। मोमेंटम किसी स्टॉक में या किसी चार्ट पर किसी भी स्टॉक के लिए जो भी मोमेंटम बनता है, मतलब किसी भी एक दिशा में चाल बनती है, जो भी मोमेंट होता है उसमें, वही मोमेंटम कहलाता है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। ये इन्वेस्टमेंट के टर्म्स हैं कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसी को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म कहते हैं। मिड टर्म मीडियम टर्म होता है और इसकी डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग होती है। लाइक शॉर्ट टर्म को कुछ लोग 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में डिफाइन करते हैं, कुछ 0 से 3 मंथ तक डिफाइन करते हैं। इसी तरह से मिड टर्म को कुछ लोग 0 to 6 मंथ, 3 मंथ to 6 मंथ, कुछ लोगों का 1 साल तक होता है मिड टर्म। और लॉन्ग टर्म कुछ लोगों का 1 साल से 3 साल तक का होता है, कुछ लोग इसे 5 साल तक या 10 साल तक भी ले जाते हैं, समझते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से है। नेक्स्ट ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक, ये दोनों लगभग मिले जुले हैं एक दूसरे से। ग्रोथ स्टॉक का मतलब ये होता है कि जिसके प्राइस में कंटिन्यूसली ग्रोथ है, बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ स्टॉक कहलाते हैं। और वैल्यू स्टॉक वो होते हैं कि जिनके अंदर वैल्यू तो नज़र आती है, वैल्यूएबल होते हैं, बट प्राइस में उनका कुछ असर नज़र नहीं आ रहा होता है। सो ये दोनों ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एक में इमीडिएट इफेक्ट में, ग्रोथ स्टॉक में इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिलते जाता है, लेकिन वैल्यू स्टॉक में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ता है। इसकी वैल्यू अनलॉकिंग इमीडिएट होती है। सो ये डिफरेंस होता है वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक में। नेक्स्ट इक्विटी, ये सभी को पता है, एक शेयर एक इक्विटी शेयर कहलाता है। ब्रोकरेज, हम जो भी ट्रेड करते हैं दिन भर में, उस ट्रेड पे जो भी हमारा ब्रोकर होता है वो कुछ चार्जेस काटता है और वो चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज कहलाता है। नेक्स्ट ईएमए एंड एसएमए, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज। दोनों के जरिए ही पता लगाया जाता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो पिछले कितने दिनों के एवरेज के पास में है। और इससे रिलेटेड भी वीडियो अलग से बनेगा जिसमें और डिटेल में इस बारे में बताया जाएगा। फंडामेंटल मतलब टोटली किसी कंपनी के बारे में बेसिक टू एडवांस सारी जानकारियाँ, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी क्या काम करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, कितना इनकम होता है, ये सारी चीज़ें का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो फंडामेंटल में आता है। टेक्निकल, चार्ट और चार्ट के ऊपर हो रहे एक्शन को देखना टेक्निकल कहलाता है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, ये होता है कि आपके पास जितना भी फंड है, जितना भी पैसा है, उसको यूज़ करते हुए कंप्लीटली एक पोर्टफोलियो बनाना या कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग ईटीएफ, ये उनके लिए होता है जो मार्केट में एकदम नए होते हैं, हालांकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ईटीएफ का फुल फॉर्म जो होता है, पूरा नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक प्रकार के म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन ये एक्सचेंज के द्वारा बनाए जाते हैं और एक्सचेंज के द्वारा ही ट्रेड किए जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कुछ एक यूनिट्स होती हैं, उसका प्राइस होता है, आपको सिर्फ खरीद लेना है। जैसे निफ्टी का भी ईटीएफ अवेलेबल होता है जो कि निफ्टी 20 के नाम से अवेलेबल है। बैंक निफ्टी का भी ईटीएफ अवेलेबल है बैंक 20 के नाम से, गोल्ड का गोल्ड 20 के नाम से। सो इस तरह के ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं जो कि डायरेक्टली आप विदाउट किसी ब्रोकर के थ्रू, मतलब डायरेक्टली आप अपने डिमेट में खरीद करके रख सकते हैं, वो ईटीएफ्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट है जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं। मार्केट इंडेक्स, हर एक मार्केट के लिए, हर एक एक्सचेंज के लिए एक इंडेक्स बना हुआ होता है, वो मार्केट इंडेक्स कहलाता है, जैसे एनएससी का निफ्टी और बीएससी का सेंसेक्स। पोर्टफोलियो मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी स्टॉक्स खरीद करके अपने पास में रखते हैं और उनका जो बंच बनता है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। मार्केट कैप, किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी का टोटल मार्केट में कितना कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन कितना है, वो टोटल कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप कहलाता है।
टेक स्टॉक जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं टेक स्टॉक कहलाते हैं। डिफेंसिव स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो डिफेंसिव होते हैं, मतलब कि सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो वो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, मतलब जिसका ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ अच्छा होता है, ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन उतना फॉल भी नहीं होता है, मतलब एक स्टेबल रहते हैं। ग्रेड एंड फियर सभी लोग जानते हैं, मार्केट में काम करते समय ग्रेड और फियर दोनों हमारे ऊपर हावी होते हैं और हमारे जो भी ट्रेड डलते हैं, जो भी हम ऑर्डर लगाते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। ग्रेड में आकर के या फेयर में आकर के ही हमारे ऑर्डर डलते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे इमोशंस पे, जिस पे कि आसानी से हर किसी ट्रेडर का कंट्रोल नहीं होता है। चाहे कोई ट्रेडर हो या चाहे कोई FII हो या कोई DII हो, कोई भी हो, किसी का भी ग्रीड एंड फियर इन दोनों चीज़ों के बेस पे ही ऑर्डर डलता है। हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका कम होता है, वो अपने लेवल पे होता है, जो बड़े होते हैं उनका अपने लेवल पे होता है। ग्रीड का एरिया सबका अलग अलग होता है, फियर का एरिया अपना सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट होता है सेक्टोरियल स्टॉक्स। ये पर्टिकुलर हर एक अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स जो होते हैं वो सेक्टोरियल स्टॉक कहलाते हैं। किसी भी सेक्टर के अलग अलग कई सारे स्टॉक्स होते हैं और आज की वीडियो में इतने जो भी वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं होप सभी को समझ में आए होंगे। जिनके भी कोई प्रॉब्लम होगा या जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वो लोग इसको एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स इसमें मिस हो गए हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आकर के इन वर्ड्स के मीनिंग जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, या जो भी आपको और भी कोई वर्ड्स ऐसा है जिसका मीनिंग जानने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वहाँ पे आकर के आप जान सकते हैं। इसी के साथ में आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।